हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्टिब्रा कॉलम के बारे में। तो हम देखेंगे कि वर्टिब्रा कॉलम जो होता है हमारी बॉडी में वो किस तरह से होता है, उसकी संरचना कैसी होती है और उसमें जो हड्डियां होती हैं उनको हम किस किस नाम से जानते हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्टिब्रा को अगर हम लोग देखें तो वर्टिब्रा में छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। ये छोटी छोटी हड्डियाँ आपस में पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती, इसलिए ये मूवेबल होती हैं या मूवमेंट कर सकती हैं। इसको हम लोग अगर देखें ऊपर से नीचे के ऑर्डर में, तो इसमें हमारी सबसे ऊपर वाली जो हड्डी होती है इसको हम लोग बोलते हैं एटलस। और एटलस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे स्कल को, खोपड़ी को उठाकर रखती है। तो उसी लिए जिस प्रकार से यूनानी एटलस ने पृथ्वी को उठाकर रखा था, तो उसी तरह उसी के नाम पर ये पड़ा हुआ है। ये जो बोन है ये पृथ्वी रूपी हमारे स्कल, खोपड़ी को उठाकर रखती है, तो इसलिए हम लोग इसको एटलस कहते हैं। ये जो पहली हड्डी है एटलस, यहाँ से लेकर 7 हड्डियों का एक समूह होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। तो ये जो 7 हड्डियों का समूह होता है इसको हम लोग वर्टिब्रा का कॉलम का सर्वाइकल एरिया कहते हैं। तो ये सर्वाइकल की हड्डियां हैं। पहली 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक ये सर्वाइकल रीजन होता है। सर्वाइकल के बाद आता है थोरेसिक रीजन। तो थोरेसिक वर्टिब्रा कॉलम का जो थोरेसिक रीजन होता है इसमें कुल 12 हड्डियां होती हैं। तो 1 2 3 4 इस तरह से लेकर ये 12 हड्डियां, यहाँ तक जो 12 हड्डियां हैं ये वर्टिब्रा कॉलम की थोरेसिक रीजन कहलाती है। अब वर्टिब्रा कॉलम के थोरेसिक रीजन के बाद आता है हमारा लंबर रीजन। तो लंबर रीजन में कुल 1 2 3 4 और ये 5, कुल लंबर रीजन में वर्टिब्रा कॉलम के 5 हड्डियां होती हैं। और लंबर के बाद आता है सैक्रम। सैक्रम ये 1 से लेकर 5, इसमें भी सैक्रम की 5 हड्डियों से मिलकर बना होता है, कि जो कि बचपन में अलग अलग होती हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये जुड़कर एक हड्डी बन जाती है। तो ये सैक्रम रीजन हो जाता है। और सैक्रम के बाद आता है कॉक्सी। ये कॉक्सी में भी मुख्यतः 3 हड्डियां हैं, 3 से 4 हड्डियां पाई जाती हैं, क्योंकि ये टेल है तो इसलिए यहाँ से किसी किसी में 3 4 इस तरह से ये बढ़ भी जाती हैं। तो इस तरह से कुल हमारे वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर होता है। इस वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वर्टिब्रा के बीच में दो वर्टिब्रा के बीच में एक छोटी सी डिस्क नुमा आकृति मिलती है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये दोनों हड्डियों के बीच में होती है और ये एक स्पंज नुमा होती है, जिसकी अगर साइज़ अगर छोटी हो जाए तो यहाँ पर वर्टिब्रल डिसऑर्डर हो जाता है और पेन होना चालू कर देता है। ज़्यादातर यह जो बीमारी है, यह डिस्क छोटे होने की जो बीमारी है ये लंबर रीजन में पाई जाती है। तो लंबर रीजन में क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी का जो लोड होता है उसमें यहाँ पर लोड जो है वो दोनों पैरों में डिवाइड होता है और इस जगह से ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो इसलिए ये रीज़न की जो
वर्टिब्रा है, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से हमारा वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर होता है।